Hello everyone. Today we are going to discuss class 10th English book First Flight chapter number 10 and the chapter is The Sermon at Banaras. So guys, हम लोग इसमें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ध्यान देंगे कि ये जो द सरमन एट बनारस, सरमन की जो मीनिंग होती है ये होता है उपदेश। ठीक है, तो आपको पता ही होगा बनारस क्या है, एक जगह है। तो जगह उस बनारस में क्या करते हैं, गौतम बुद्ध उपदेश देते हैं। तो ये बनारस क्या है, जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध उपदेश देते हैं। द सरमन एट बनारस नाम पड़ा है। अब सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो आपको ये भी उनकी लाइफ हिस्ट्री पता होगा कि वो उत्तर भारत में इनका जन्म हुआ था। वो एक राजकुमारी से शादी करते हैं जिसका नाम यशोधरा होता है। उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और अचानक जब वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक फनरल प्रोसीजन देखते हैं, यानी डेड बॉडी को लोग ले जा रहे होते हैं। ऐसी सारी स्थिति देख करके वो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब इनलाइटमेंट अपने अंदर लेके आएंगे। फिर वो क्या करते हैं, सबसे पहले 7 दिन घूमने के बाद 7 days ही वांडर्ड, यानी 7 दिनों तक वो घूमते रहे। फिर आते हैं एक फिग ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। ध्यान देना, 7 दिनों तक घूमते रहते हैं। फिग ट्री क्या होता है, जिसे हम अंजीर कहते हैं। अंजीर को हम जिसे गांव की भाषा में गूलर भी कहते हैं, उसके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर बाद में वो उस फिग ट्री का नाम बदल देते हैं। फिग ट्री का नाम वो बो रख देते हैं, बो ट्री। बो ट्री का मतलब ये होता है ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, बो ट्री की मीनिंग होता है ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, अब देखो दूसरी बात ये आती है कि वहाँ पे वो बैठ जाते हैं, उनको इनलाइटमेंट मिलता है। अब इनलाइटमेंट क्या होता है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है कि जो इनको इनलाइटमेंट मिलता है, इनलाइटमेंट से आदमी को एक ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि ये व्यक्ति की जो ये जन्म और मरण के बीच में जो सच्चाई है उसकी ज्ञान हो जाने को इनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। फिर क्या होता है, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो जब उनको इनलाइटमेंट मिल जाता है, बुद्धा को, गौतम बुद्ध को जब इनलाइटमेंट मिलता है तो ये अपना सबसे पहले उपदेश कहाँ पे देते हैं, बनारस में देते हैं। तो आज हम लोग यही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, देखो ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक बार की बात होती है, इस कहानी में A small incident is worth mentioned here। एक छोटी सी घटना यहाँ पे होती है। A woman called किसा, एक ओमेन थी जिसका नाम था किसा गौतमी। ओमेन कॉल्ड किसा गौतमी, तो एक औरत थी जिसका नाम क्या था, किसा गौतमी। ओनली सन, उसके पास एक ही लड़का था। हैड डाइड, वो मर जाता है। अब जब वो लड़का मर जाता है तो वो किसा गौतमी के पास जो इकलौता पुत्र होता है, जब वो मर जाता है तो दुख से परेशान हो जाती है
और अपने मृत बच्चे को ले करके सभी पड़ोसियों के पास किसी औसत के बारे में पूछती है, ताकि उसको औसत मिल जाए। उसे लगता है मेरा बच्चा बीमार है, अभी औषधि मिल जाएगी, मेरा बच्चा सही हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब ये घूमती रहती है उसी के बीच में, वाइल शी वाज वॉन्डरिंग लिसनिंग टू समवन्स एडवाइस, किसी ने उसे सलाह दिया कि आप जाओ, और वहाँ पे एक कौन बैठे हुए हैं, वो बताती है, एक व्यक्ति बताता है उसे कि आप जाओ, मुझे औषधि तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक ऐसे संत को बता रहा हूँ, एक ऐसे वैद्य को बताता हूँ जिससे आप जा कर के मिल सकते हो, कोई ना कोई आपको आइडिया बता देंगे। शी वेंट टू लॉर्ड बुद्धा रिक्वेस्टिंग हिम, इसलिए वहाँ पे अब वो पहुँच जाती है बुद्धा के पास, उनसे रिक्वेस्ट करती है टू मेक हर सन अलाइव, वो रिक्वेस्ट करती है कि उसके सन को जिंदा कर दें। बुद्धा थॉट फॉर सम टाइम, बुद्धा कुछ समय तक सोचते हैं, एंड देन आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, फिर उससे कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ एक मुट्ठी सरसों लेके आ जाओ। अब क्या होता है, जब वो बहुत खुश होकर के सरसों लेने चलती है, तब उसी समय और कुछ कहते हैं बुद्धा, क्या कहते हैं, फ्रॉम एनी हाउस व्हिच हैड नेवर लॉस्ट एनीवन ऑफ इट्स बिलव्ड वंस, कि जाना तुम उस घर से सरसों लेके आना जिस घर में किसी का भी, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसका माँ हो, चाहे उसका बाप हो, किसी का डेथ ना हुआ हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी हैप्पी आई शी थॉट इट वाज सच एन इजी टास्क, उसने सोचा ये तो बहुत सरल काम हम कर लेंगे, और जब हम ले आएंगे सरसों मेरा लड़का जिंदा हो जाएगा, हम इनको दे देंगे वैद्य जी को। आउट शी वेंट हैप्पीली टू प्रोक्योर द सीड्स, अब वो बहुत प्रसन्नता से चलती है कि हम सरसों लेके आएंगे। हाउएवर नन ऑफ द हाउसेस कुड हेल्प हर आउट इन दिस रिगार्ड, एज ऑल ऑफ देम हैड लॉस्ट सम नियर एंड डियर वन एट वन और अनदर पॉइंट ऑफ टाइम। जब वो जाती है तो वो पूछती है घर से, हर घर पे, हर गांव में घर पे जब जाती है सरसों मांगती है, सारे लोग खुश होते हैं, सरसों देना चाहते हैं, सारे लोग सहानुभूति दिखाते हैं, बट जब वो अपना कंडीशन रखती है कि भाई आपके घर पे किसी की डेथ ना हुई हो, तो सारे लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनको अपने दुख याद आ जाते हैं। फिर she could find mustard seeds in every home but not a house where nobody had died, उसको सरसों तो हर घर में मिलता है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो। She realized that death was common to all, तब उसने ये अनुभव कर लिया कि डेथ क्या है, कॉमन चीज़ है, तो सबके साथ होता है। जस्ट लाइक द फ्लिकरिंग लाइट्स ऑफ द city at night, mortal life also gets extinguished at one point of time, तो होता क्या है, जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरेगा। However man can achieve immortality, तो कहती है however man can achieve immortality if he or she surrenders all selfishness। देखो ये बात हो रही है कि आदमी इमॉर्टैलिटी पा सकता है अगर वो अपने अंदर के सेल्फिशनेस को गायब कर दे, स्वार्थीपन को। जनरसिटी, उसके अंदर उदारता होनी चाहिए। सेल्फलेसनेस एंड ट्रूथफुलनेस कैन प्योरीफाई मैन सोल, अगर किसी के पास ट्रूथफुलनेस है, सेल्फनेस है, जनरसिटी है, तो अपने सोल को प्योर कर सकता है। अगर सोल उसका प्योर हो गया, फिर वो आदमी तो मर जाएगा, उसकी बॉडी तो मर जाएगी, बट सोल उसकी अमर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कहानी रही। वापस आप समझ लो, ये जो हम लोग क्लास 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, द सरमन एट बनारस, ये एक ऐसी घटना होती है जो एक औरत रहती है जिसका नाम किसा गौतमी होता है। उस औरत का क्या नाम रहता है, किसा गौतमी। वापस ध्यान दो,
किसा गौतमी, ठीक है। उस औरत का नाम होता है, उसके पास एक ही पुत्र होता है, वो मर जाता है। अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब वो पड़ोसियों के पास दौड़ दौड़ के जाती है, उनसे औषधि के बारे में पूछती है। और लोगों ने ये देखा कि वो औरत पागल हो चुकी है। अपने लड़के की मृत्यु की वजह से वो औरत पागल हो चुकी है। थोड़ी दूरी पर किसा गौतमी को एक आदमी मिला, जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने किसा गौतमी से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई औषधि नहीं दे सकता, किंतु मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो यह कार्य कर सकता है। और उस औरत ने कहा, कृपया करके मुझे बताइए। उस आदमी ने बताया, कहा शैलमुनि के पास जाओ। अब वो शैलमुनि क्या है, ध्यान दो। वो आदमी कहता है कि आप जाओ, SALYAMUNI, शैलमुनि के पास जाओ। अब शैलमुनि कौन है, ये बुद्धा है, ठीक है। शैलमुनि कौन है, बुद्धा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप शैलमुनि के पास जाओ। अब किसा गौतमी तुरंत तैयार हो जाती है और वहाँ पहुँच जाती है और उनसे कहती है कि हे प्रभु, मुझे औषधि दो जो मेरे पुत्र को ठीक कर सके, यानी पुनर्जीवित कर सके। उस समय बुद्ध ने उत्तर दिया, कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों दाने चाहिए। और जब वो औरत खुशी से इस दाने को लाने का वादा किया तो बुद्ध ने फिर कहा, यह सरसों के दाने उस घर से लेकर आना जहाँ किसी भी बच्चे, पति, माता पिता और मित्र की मृत्यु न हुई हो। जब ये बात सुनती है वो, ये सारे कंडीशन आ जाते हैं। इस बात को सुन करके भी वो सोचती है, ये तो काम बहुत ईजी है, मैं कर लूँगी। अब किसा गौतमी घर घर गई और लोगों ने उस पर दया दिखाया और कहा, ये सरसों के दाने हैं, इन्हें ले लो। किंतु जब उसने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में किसी पुत्र, पुत्री, माता पिता ने प्राण त्यागे हैं? उन्होंने उसे उत्तर दिया है, जीवित तो थोड़े से हैं किंतु मृत बहुत ज़्यादा हैं, यानी बहुत आदमी मर चुके हैं। हमें हमारे घोर दुख की याद मत दिलाओ। वो घर के लोग बताते हैं उससे, उस औरत से, किसा गौतमी से। और वहाँ ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसा सोच के किसा गौतमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, असहाय हो जाती है और रास्ते पर बैठ गई। शहर की रोशनियों को देखती रही जो जल उठती थीं और बुझ जाती थीं। अंत में रात्रि का अंधकार सर्वत्र फैल गया और जब उसने आदमियों के भाग्य के बारे में विचार किया तो उसका जो जीवन था वो भी टिमटिमाता हुआ और बाद में बुझता हुआ प्रतीत हुआ। और उसने अपने मन में सोचा कि दुख के कारण आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है और मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मृत्यु तो सबके लिए आता है, मृत्यु तो सबको आता है, किंतु फिर भी इस दुख की घाटी में एक ऐसा रास्ता है जो हर व्यक्ति को अमरता की ओर ले जाता है। अब वो क्या है, वो है आपको भी मैंने बताया, सेल्फिशनेस को छोड़ दो, अपने अंदर जनरसिटी ले आओ, सेल्फनेस ले आओ, ट्रुथफुलनेस ले आओ, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी जिससे उस महिला को ज्ञान हो जाता है, ठीक है। आगे अगर हम और भी इसमें कुछ जानना चाहें तो बुद्ध ने आगे ये भी कहा कि संसार में मरणशील व्यक्तियों का जीवन मुसीबतों, दुखों और पीड़ा से भरा हुआ है। ऐसा कोई साधन या तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को रोक सके। वृद्धावस्था में पहुंचने के पश्चात मृत्यु असंभावी है। ऐसे ही जीवित प्राणी की प्रकृति है। जैसे पके हुए फलों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, वैसे ही जब आदमी जन्म ले लेता है तो उसका मरना तय है। जैसे कुम्हार के बर्तन
को लास्ट अगर हम देखें तो जो कुम्हार के मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उनका अंत टूटना ही होता है, अर्थात मरणशीलों का जीवन है, उनकी मृत्यु निश्चित है। चाहे बच्चे हों या प्रौढ़, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान, सभी मृत्यु की शक्ति के आगे झुकते हैं, अर्थात सभी को मृत्यु मिलती है। अपने जीवन से विदा होते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता और ना ही सगे संबंधी अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। ध्यान रखना, तब जबकि रिश्तेदार देखते रहते हैं और शोक मनाते रहते हैं। एक एक करके मरणशील जाते रहते हैं, एक बैल की तरह जिसे कसाई खाने में ले जाया जाता है। इसलिए संसार मृत्यु और दुख से सदा प्रभावित होता रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो संसार की इन बातों को जानते हुए कभी शोक नहीं करते। तो लास्ट में इनका जो कंक्लूजन आता है वो बताते हैं, ना तो रोने से ना ही दुख करने से कोई भी मस्तिष्क की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है और उसका शरीर इससे पीड़ित होता रहता है। वो अपने आप को बीमार व पीला बना लेता है, फिर भी मरे हुए उसके इस शोक करने से जीवित नहीं होते। वह जो शांति चाहता है उसे इस शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर कर देना चाहिए। वह जिसने इस तीर को बाहर निकाल फेंका और स्थिर हो गया, मस्तिष्क की शांति को प्राप्त कर लेगा। और जिसने सभी प्रकार के दुखों पर काबू पा लिया है वह सभी दुखों से भी मुक्त हो जाएगा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा आप आज मेरा छोटा सा प्रयास। इसकी कुछ हमने मीनिंग दे रखी है आपको, आप देख सकते हो, ये इसकी कुछ मीनिंग है। फिर और भी अगर हम देखें तो ये गौतम बुद्धा के बारे में कुछ है। गौतम बुद्धा ये है 563 BC टू 483 BC ये थे। बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्था गौतम, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्थन इंडिया में इनका जन्म हुआ था। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। जैसा कि हिंदू में होता है, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेजा गया। 4 साल बाद वापस आते हैं तो राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी हो जाती है। हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज गिफ्टेड रॉयल्टी। राजशाही के रूप में 10 साल तक वो राजमहल में रहते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जैसा कि उनकी जब 25 साल की एज हो जाती है, द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man। sick man को देखते हैं। then aged man को देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। then the funeral procession देखते हैं, जब आदमी डेड बॉडी को ले जाता है अंतिम संस्कार के लिए, उसको देखते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क बेजिंग फॉर आर्म्स, और लास्ट में देखते हैं एक साधु होता है, संत होता, महात्मा होता है जो भीख मांग रहा होता है। दिस साइज टू मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। और इस दृश्य ने उनको झकझोर दिया, फिर वो एनलाइटमेंट को खोजने लगे। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड। और अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है, ही वंडर्ड for 7 years and finally sat down under a पीपल ट्री। ठीक है, where he would, देखो कहीं कहीं पे फिग ट्री भी दिया हुआ है। ठीक है, फिग ट्री के नीचे बैठे थे। तो बट ये है हमारे बुद्धा के बारे में, ये सब जो है ये। बट अगर हम देखें तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। वो कहानी बस इतनी सी थी। देखो कहानी बस इतनी थी। A small incident is worth mentioned here. A woman called Kisa Gotami, only son had died and listened to someone's advice. She went to Lord Buddha requesting him to make her son alive.
The Buddha thought for some time and then asked her to bring a handful of mustard seeds from any house which had never lost any one of its beloved ones. Kisa Gautami became very happy as she thought it was such an easy task. Out she went happily to procure the seeds. However, none of the house could help her out of this regard, as all of them had lost some near and dear one at one or another point of time. She could find mustard seeds in every home, but not a house where nobody had died. She realized that death has come to all, just like the flickering light of the city at night. Mortal life also gets extinguished at one point of time. However, man can achieve immortality if he or she surrenders all selfishness, generosity, selfness and ट्रूथफुलनेस कैन प्योरीफाई माई सोल। तो ये आज आपकी कहानी रही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़, और लाइक कर दिया करिए वीडियो, अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया करिए।